नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को महादेव के चरणों में समर्पित किया। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को महादेव के चरणों में समर्पित किया और इसे वादा पूरा हुआ बताया। ऑपरेशन सिंदूर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा 26 लोगों की निशंस हत्या का जवाब था। मोदी ने कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार काशी आया हूं। जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, 26 निर्दोष लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी परिवार की पीड़ा, उन बच्चों का दुख, उन बेटियों की वेदना से मेरा हृदय बहुत तकलीफ से भर गया था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि तब मैं बाबा विश्वनाथ से यही मना रहा था कि सभी पीड़ित परिवार को इस दुख को सहने की हिम्मत दें। काशी के मेरे मालिकों, मैंने अपनी बेटियों के सिंदूर का बदला लेने का जो वचन दिया था वो भी पूरा हुआ है। ये महादेव के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। उन्होंने कहा कि शिव का एक रूप कल्याण है तो दूसरा रूप रुद्र रूप भी है। सामने जब आतंक और अन्याय होता है तब हमारे महादेव रुद्र रूप धारण करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत का यही रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत पूरी दुनिया ने देखी है। विपक्ष पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हमारे देश के कुछ लोगों को भी पेट में दर्द हो रहा है। ये कांग्रेस पार्टी और उनके चेले चपाटे, उनके दोस्त इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुखी है, ये तो सब कोई समझ सकता है, लेकिन पाकिस्तान का ये दुख कांग्रेस और सपा से सहन नहीं हो पा रहा है। उधर आतंक का आकार होता है और इधर कांग्रेस सपा वाले आतंकियों की हालत को देखकर रोते हैं। कांग्रेस हमारी सेनाओं के पराक्रम का लगातार अपमान कर रही है। कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की इस राजनीति में ये समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। सपा के नेता संसद में कह रहे थे कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा? आतंकियों को मारने के लिए क्या मैं सपा वालों को फोन करके पूछूं क्या? अब उन्हें आतंकियों के मारे जाने से भी परेशानी हो रही है। कान खोलकर सुन लो, ये नया भारत है। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि वैश्विक अस्थिरता का माहौल है। सभी देश अपने अपने हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, इसलिए भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। हमारी सरकार देश हित में हर संभव प्रयास कर रही है। जो लोग देश का भला चाहते हैं और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उन्हें अपने मतभेद भुलाकर स्वदेशी उत्पादों का संकल्प लेना चाहिए। हम केवल वही चीजें खरीदेंगे जो भारतीयों द्वारा बनाई गई है। हमें लोकल के लिए वोकल बनना होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।